नमस्कार। आज का ट्रेडिंग सेशन क्या एक्शन पैक्ड दिन था। एक तरफ तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स तो मानो तूफान लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस उतार चढ़ाव को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, निफ्टी 50 की जो लगातार 5 दिनों से जीत की लड़ी चल रही थी, वो आज टूट गई। और टूटी भी कैसे? सीधे 222 पॉइंट्स की भारी गिरावट के साथ। इस गिरावट ने मार्केट में थोड़ी बहुत चिंता तो जरूर पैदा कर दी है, खासकर जब हम 24,000 के इतने करीब थे। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इंडेक्स के गिरने की नहीं है। असली एक्शन तो उन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में छिपा है जो इस गिरावट के बावजूद एक बड़ी छलांग लगाने के लिए अपना रन अप ले रहे हैं। तो चलिए इन छिपे हुए मौकों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मार्केट में ये गिरावट आई क्यों। क्या ये बस एक छोटा सा ब्रेक है या फिर किसी बड़े ट्रेंड का इशारा है? आइए इसके पीछे के कारणों को फटाफट समझते हैं। देखिए, आज की गिरावट के पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे थे वो थोड़े कमजोर थे। दूसरी, निफ्टी जैसे ही 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास पहुंचा, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। और तीसरी, जो सबसे बड़ी वजह थी, वो थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की तरफ से हुई जबरदस्त बिकवाली। और जब हम FIIs की बिकवाली की बात कर रहे हैं तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। उन्होंने आज कैश मार्केट से सीधे 8,500 करोड़ रुपए निकाल लिए। अब आप ही सोचिए, जब इतना बड़ा पैसा बाजार से बाहर जाएगा तो गिरावट तो लगभग तय ही हो जाती है। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि पूरे बाजार में ही बिकवाली का माहौल था। जहां एक तरफ एरोस्पेस और मेटल जैसे सेक्टर्स दबाव में थे, वहीं दूसरी तरफ फार्मा और टेलीकॉम ने काफी मजबूती दिखाई। इससे पता चलता है कि मार्केट में अभी भी कुछ पॉकेट्स में ताकत बची हुई है। ठीक है, तो अब बड़े मार्केट की तस्वीर से हटकर उन चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहां असली एक्शन बन रहा है। ये वो 5 स्टॉक्स हैं जो आने वाले दिनों में एक बड़ा मूव देने का दम रखते हैं। लिस्ट में पहला नाम है ओला इलेक्ट्रिक। आज तो इसने अपनी चाल से सबको हैरान कर दिया। 20% का अपर सर्किट और वॉल्यूम कितना? अपने एवरेज से 8 गुना ज्यादा। ये एक विस्फोटक ब्रेकआउट का एकदम साफ संकेत है। तो इसके लिए गेम प्लान क्या है? 36.5 से 37 के बीच एंट्री का मौका है, 33.5 के स्टॉप लॉस के साथ। यहां से हमारे टारगेट्स 40, 43.5 और फिर 47 रुपए तक के हो सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड यहां काफी शानदार दिख रहा है। हमारा दूसरा स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। इसने डेली चार्ट पर एक बहुत ही क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। ये पैटर्न एक चाय के कप जैसा दिखता है और ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए बेस तैयार कर चुका है। इसमें 988 से 995 के बीच खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस 960 का रहेगा और हमारे टारगेट्स होंगे 1020, 1055 और 1090 रुपए। ये एक बहुत ही सॉलिड टेक्निकल सेटअप है। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स DVR। इसने एक टेक्स्ट बुक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। इसमें होता क्या है कि स्टॉक एक त्रिकोण के अंदर ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर भारी वॉल्यूम के साथ उससे बाहर निकल जाता है। इसे एक बहुत ही भरोसेमंद ब्रेकआउट माना जाता है। यहाँ 343 से 346 के लेवल पर एंट्री बन सकती है, 332 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। हमारे टारगेट्स होंगे 355, 368 और फिर सीधा ऑल टाइम हाई जोन यानी 380 रुपए तक। हमारी लिस्ट में चौथा स्टॉक है इंडिगो। इसने एक बुल फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है जो एक झंडे जैसा दिखता है। ये इस बात का संकेत है कि स्टॉक अपनी तेज रफ्तार जारी रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और तो और, इसने एक नया 52 हफ्ते का हाई भी बनाया है। इंडिगो में 4,630 से 4,660 के बीच एंट्री का मौका है। 4,520 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे टारगेट्स होंगे 4,750, 4,880 और फिर वो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल 5,000 रुपए का। और हमारा पांचवा और आखिरी स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। इसने डेली चार्ट पर एक क्लासिक डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न बनाया है। ये पैटर्न W अक्षर जैसा दिखता है और अक्सर ये संकेत देता है कि गिरावट का दौर अब खत्म हो गया है और एक नया अपट्रेंड शुरू हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छी एंट्री तब होगी जब कीमत 2,250 से 2,270 के लेवल पर वापस आकर उसे टेस्ट करे।
स्टॉप लॉस 2180 पर रहेगा और हमारे टारगेट्स 2320, 2400 और 2500 रुपए के होंगे। स्टॉक्स की बात हो गई, अब वापस निफ्टी पर लौटते हैं। कल के अहम ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए निफ्टी के लिए एक सीधा और क्लियर गेम प्लान बनाते हैं। कल के लिए इन लेवल्स पर अपनी नजर बनाए रखें। नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट है 23,680 पर, जबकि ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस है 23,880 पर। मार्केट की अगली चाल इसी बात पर निर्भर करेगी कि वो इन लेवल्स को तोड़ता है या नहीं। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी है। अगर निफ्टी 23,880 के ऊपर निकलता है तो कॉल ऑप्शन पर फोकस करें। अगर 23,680 के नीचे फिसलता है तो पुट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी अपनाएं। और अगर इन दोनों के बीच रहता है तो वो एक नो ट्रेड जोन होगा, जहां इंतजार करना ही बेहतर है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए चलिए कुछ मुख्य बातों और एक बेहद जरूरी चेतावनी पर ध्यान देते हैं, जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। और ये है मार्केट का गोल्डन रूल। हमेशा हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और कभी भी एक ही ट्रेड में अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा दांव पर न लगाएं। याद रखिए, सफल ट्रेडिंग का राज रिस्क मैनेजमेंट में ही छिपा है। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, कल बाजार क्या करेगा? क्या बुल्स वापसी करेंगे और बाजार को फिर से ऊपर ले जाएंगे, या फिर बेयर्स का दबाव जारी रहेगा? लेवल्स आपके सामने हैं, प्लान तैयार है,